Hi friend, welcome back to my YouTube channel on UK Vibes. I'm Shika once again with you here. So जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम लोग अपने इस वीडियो में OET स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि OET स्पीकिंग क्या है, OET स्पीकिंग में कितना टाइम लगता है और कितने रोल प्लेज उसमें होते हैं, किस टाइप के रोल प्लेज आते हैं। साथ ही साथ हम क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसमें क्राइटेरियाज है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको फ्रेजेस बताऊंगी कि हम क्या क्या फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, रिकमेंडेट करने के लिए, या फिर हम किसी को अगर एम्पथाइज कर रहे हैं तो हम उस चीज़ के लिए क्या क्या फ्रेजेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि OET स्पीकिंग क्या है। OET स्पीकिंग जो है वो हमारे अपने स्पीकिंग के ऊपर, हमारे स्पीकिंग के स्किल्स को वो लोग जज करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, और ये टोटल 20 मिनट्स का होता है। इसमें 2 टास्क होते हैं और ईच टास्क जो है हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर आप एक नर्स हो तो आपके पास जो रोल प्ले कार्ड होगा वो एक नर्स का होगा, और जो आपका इंटरलोकेटर होगा या फिर एग्जामिनर होगा वो आपको आपके पेशेंट के तरह या फिर आपके पेशेंट के अटेंडेंट की तरह, यानी कि उनके केयर या फिर उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव के तरह रोल प्ले करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग में जो है हमारा 2 to 3 मिनट्स का वार्म अप सेशन होता है। वार्म अप सेशन में वो लोग हमारा नाम पूछेंगे हमसे, हमारा प्रोफेशन क्या है, हमने नर्सिंग क्यों चूज़ करी है, और हमें कितना टाइम हुआ है नर्सिंग में, हमारा क्या अच्छा एक्सपीरियंस रहा है नर्सिंग का, क्या सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा है नर्सिंग का। ये सब वो लोग हमारे वार्म अप सेशन में पूछेंगे हमसे। बट जो वार्म अप सेशन होता है ये असेस नहीं होता है, ये हमारे मार्किंग क्राइटेरिया को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सेंट को जानने के लिए होता है, हम लोग हमारा वे ऑफ टॉक को जानने के लिए होता है, हमारा फ्लुएंसी को जानने के लिए होता है, और साथ में हम लोग उनके भी एक्सेंट को समझ पाते हैं इस वार्म अप सेशन के थ्रू। ओके, सो जो हमारा जब हमें रोल प्ले कार्ड मिलता है, रोल प्ले कार्ड मिलने के बाद हमें 3 मिनट्स मिलते हैं अपने कार्ड को पूरा पढ़ने के लिए। उस 3 मिनट में हम लोग अपने कार्ड के जितने भी हाईलाइट पॉइंट्स हैं उन सबको हाईलाइट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने बुलेट पॉइंट्स को देख सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या सेटिंग है, हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसमें। ठीक है, और हमारा क्या सेटिंग है, किस टाइप का हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट नोन है या अननोन है, ऑलरेडी हमारे पास एडमिटेड है हॉस्पिटल में, या फिर हमारे पास किसी क्लिनिक में आ रखा है, या फिर वो पेशेंट है भी या नहीं है, पेशेंट की मम है, पेशेंट के पापा है, रिलेटिव है, या फिर कोई पेशेंट का बच्चा है, मतलब पेशेंट ओल्ड एज है और वो पेशेंट का बच्चा कोई हमारे पास आ रखा है। तो ये डिपेंड करता है हर एक सिनेरियो में अलग अलग। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास कार्ड आता है, और जो हमारे पास टोटल टाइम पीरियड होता है 20 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो रोल स्पीकिंग में जो है वो टोटल 5 क्राइटेरियाज होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है इफेक्टिवनेस का। इफेक्टिवनेस में वो लोग हमें जज करते हैं हमारे कन्वर्सेशन के ऊपर, कि हम लोग कैसे कन्वर्सेशन को इनिशिएट करते हैं। जैसे कि हमारा बाकी एग्जाम्स जो होते हैं उसमें जो हमारे एग्जामिनर है वो कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये हमारा एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमें अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, क्योंकि हम एक नर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, और जो जो हमारा इंटरलोकेटर है वो क्या है, वो एक पेशेंट है, तो हमें अपने पेशेंट को वेलकम करना है, तो इसलिए हमें अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ वो हमें देखते हैं कि हम अपने कन्वर्सेशन को जो कितना मेंटेन कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं पे रुक रुक के बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें आगे क्या बोलना है, हमें पेशेंट की बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये हमें अपने कन्वर्सेशन को मेंटेन करके चलना है। साथ ही साथ हम अपने बात करते टाइम पे, हम अपने कम्युनिकेशन के टाइम पे हम कितने कॉन्फिडेंट है अपने बातों को लेकर। ठीक है, अपने कन्वर्सेशन को लेकर हम कितने कॉन्फिडेंट है, हमारी कॉन्फिडेंट भी देखते हैं वो लोग। ठीक है, और हम जो टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं मेडिकल टर्म्स, वो कितने अप्रोप्रिएटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इतने भारी टर्म्स यूज़ कर लेते हैं कि पेशेंट को समझ में नहीं आता है। ठीक है, और कई बार हम लोग बिल्कुल लेमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसे लैंग्वेज यूज़ करनी है जो पेशेंट को भी समझ में आए और वो मेडिकल टर्म भी लगे। ठीक है, तो हमें इस अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स को यूज़ करना है। और साथ ही साथ हमारा जो रोल प्ले है, रोल प्ले जो कार्ड रहता है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, हमें क्या नेक्स्ट बोलना है, किस तरीके से बोलना है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो फिर प्लीज़ आप अपने रोल प्ले कार्ड को भी यूज़ करना, उसके जो ब्रैकेट्स रहते हैं ब्रैकेट्स को ज़रूर देखना कि उन ब्रैकेट्स में क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, कई बार जैसे लिखा होगा पेन, और उसमें फिर लोकेशन, फिर व्हेन इट स्टार्टेड, तो हमें वो पूरा एक फ्रेज बना के लेके चलना है, कि मतलब हमें पेशेंट को पूछना है कि आपका जो पेन है वो कब स्टार्ट हुआ है, कितना टाइम हुआ, और किस लोकेशन पर है आपका पेन, कितने फ्रीक्वेंसी में आपको पेन होता है। ठीक है, तो ये हमें एक फ्रेज बना के चलना है। वो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अलग अलग आपको कॉमाज में दे रखे होंगे। ठीक है, जो सेकंड हमारा क्राइटेरिया है वो है
इंटेलिजिबिलिटी का। तो इसमें वो लोग हमें देखते हैं कि हम लोग जो अपने कन्वर्सेशन को है वो कितने अच्छे से हम समझ पा रहे हैं, जो हमारा पेशेंट बोल रहा है या फिर रिलेटिव बोल रहा है वो हम कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, और हम उसको अगर समझ रहे तो हम फीडबैक कैसे दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि पेशेंट कुछ और बोल रहा है हम कुछ और ही जवाब दे रहे हैं उसका। तो ये जो है हमारा इस पर बेस्ड है। और साथ ही साथ इसमें वो लोग हमें देखते हैं कि हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, जो हम लोग वर्ड्स बोल रहे हैं उनका प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, हमारा रिदम कैसे चल रहा है हमारे कन्वर्सेशन का। और प्लस हम लोग स्ट्रेस तो नहीं है ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। तो प्लीज़ मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप अपने स्पीकिंग रूम एग्जाम रूम के अंदर जाते हो तो अपना जितना भी स्ट्रेस है वो सारा बाहर छोड़कर जाइए, अपने माइंड को बिल्कुल उस टाइम पे ब्लैंक कर दीजिए, एक डीप ब्रेथ लेके आप अंदर जाना। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन कार्ड में दे रखी है उसको यूज़ करना आप। ठीक है, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना, कुछ इतना भारी भरकम नहीं होगा। ठीक है, प्लस वो हमारा साथ में क्या देखते हैं कि हम लोग जो कन्वर्सेशन है वो हम लोग कितने स्पीड से लेके जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके से जाना है कि वो बिल्कुल नॉर्मल रिदम लगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा पिच ज़्यादा हाई तो नहीं है, मतलब पेशेंट को ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं, हम उनको कमांड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है हमें बिल्कुल भी। ठीक है, हमें क्या करना है, प्लस पिच को एकदम जो है वो मेंटेन करके चलना है, क्योंकि हमारी जो सारी कन्वर्सेशन होती है वो एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होती है। तो इतना होना चाहिए कि वो उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी हो पाए, और साथ ही साथ पेशेंट को भी ज़्यादा ऐसा ना लगे कि हम उनको कमांड दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो फिर अपनी पिच को हमेशा नॉर्मल लेके चलना है। ठीक है, नॉर्मल रिदम में चलना है। और साथ ही और नेक्स्ट है हमारा एक्सेंट कैसा है। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया एक इतना डाइवर्स कंट्री है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, तो हम सभी के अलग अलग एक्सेंट आ जाते हैं खुद ही। सो हमें अपने एक्सेंट को भी उस टाइम पे मेंटेन करके चलना है। हमें ऐसे बोलना है कि जो इंट्रोलोकेटर है उसको भी समझ में आए, और साथ ही जो हमारे एग्जामिनर है, क्योंकि हमारे एग्जामिनर हमारे इंट्रोलोकेटर नहीं होने वाले हैं, वो या तो वो यूके में बैठे हुए कोई होंगे, या फिर यूएसए में होंगे, या फिर कहीं पर भी हो सकते हैं। वो हमारे जो एग्जामिनर होते हैं वो कोई इंडियन ही नहीं होता। तो फिर इसलिए हमारा एक्सेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। अपने मदर टंग का हमारे लैंग्वेज में आ ही जाता है हमारा मदर टंग। ठीक है, हमारे एक्सेंट में। तो हमें कोशिश करना है कि हम उसको थोड़ा पीछे रखें। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा है वो है फ्लुएंसी का। हम लोग कितने फ्लुएंटली हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कितने कंटिन्यूसली हम बात कर रहे हैं, कितने स्मूथली हम लोग बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्लीज़ विदाउट हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन नहीं करनी है ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन, क्योंकि अगर आप हेजिटेट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके कन्वर्सेशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे मार्किंग क्राइटेरिया के अंडर आता है। और कितने हम लोग रेपिटेशन यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक बार हमने वर्ड बोल दिया उसके बाद हम उसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। रेपिटेशन अवॉइड करना है, हेजिटेशन अवॉइड करना है। ठीक है, एंजाइटी अवॉइड करनी है। ये सब चीज़ें, ये जो हमें अवॉइड अपने साइड रखना है ये चीज़ें। ठीक है, और साथ ही साथ जो हम लोग ये सब यूज़ करते हैं, मैं भी पहले बहुत यूज़ करती थी, शायद अभी भी यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो हमें इसको भी थोड़ा अवॉइड करके चलना है। ठीक है, प्लस जो अपनी स्पीड है वो बिल्कुल नेचुरल रखनी है। ऐसा ना हो कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बोल रहे हैं, ऐसा ना लगे कि हमने रट्टा मार के आए, हम वो रट्टा मारे हुए बोले जा रहे हैं। बस हमें पेशेंट को सुनना है पहले, और उसके बाद ही उनका आंसर देना है, समझना है, और इस तरीके से बात करना है कि हमारे पेशेंट को भी समझ में आए। क्या पता ऐसा ना हो कि जो हमारा पेशेंट है वो एक 70 ईयर्स ओल्ड मैन का रोल प्ले कर रहे हो। तो जो 70 ईयर्स ओल्ड मैन है उनसे हमें बिल्कुल आराम से बात करनी पड़ती है, बिल्कुल ही, क्योंकि उनको उतने अच्छे से समझ में नहीं आता, तो उनको हर एक चीज़ समझा के बताना पड़ता है। जो 2 साल का बच्चा होगा हमें उस अकॉर्डिंग उससे बात करनी पड़ेगी। तो अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना है, और बीच बीच में हमें पॉजेस देना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजेस भी मत देना। ठीक है, जहाँ पर आपको ज़रूरत लगे कि हमें पॉज देना है, बस वहीं पर पॉज देना है। ऑलराइट, और साथ ही अगर हमने कोई लाइन ख़त्म कर दी है, कोई सेंटेंस हमने ख़त्म कर दिया है, तो उसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई सेंटेंस जो है वो ख़त्म कर दिया है, लेकिन आप उसमें कोई पॉइंट भूल चुके हो, तो ऐसा ना हो कि आप उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हो। आप जब आप पूरा कन्वर्सेशन आप समराइज करते हो, तब आप अपने जो मिसिंग पॉइंट है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है आप कितने अप्रोप्रिएटली आप अपने कन्वर्सेशन को लेके जा रहे हो। आप जो आपको रोल प्ले दे रखा है, जो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, आप उनको कितने अप्रोप्रिएटली यूज़ कर रहे हो। साथ ही साथ आपका ग्रामर कैसा है, वो लोग आपका जो एट द एंड है वो आपका ग्रामर भी जज करते हैं। ठीक है, तो हम अपने ग्रामर में कितने अच्छे वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, हम अपने ग्रामर में सब्जेक्ट्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमारे टेंसेस कैसे हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम लोग अपने जो टेंस है वो प्रेजेंट की यूज़ कर रहे हैं। तो उनको भी माइंड में रखना, उनको भी
ढंग से यूज़ करना, ठीक है। और जो हमारा, अब हम बात करते हैं अपने ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में, ठीक है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए है वो यही है कि अपने कन्वर्सेशन को हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज में यूज़ करें। अब आपने पेशेंट को एम्पैथाइज करना है तो जो आपके फ्रेजेस हो वो एम्पैथाइज मैनर में हो, ठीक है। हमेशा हमें अपनी पॉजिटिव लैंग्वेज को यूज़ करना है, तो ये सबसे बड़ा हमारा ट्रिक होगा, ठीक है। अगर हम बात करें टिप्स की, तो फर्स्ट है कि हम लोग कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर सपोज नर्स हूँ और मैं किसी इंटरलोकेटर से बात कर रही हूँ, यानी कि अपने पेशेंट से बात कर रही हूँ, तो मैं हमेशा कैसे स्टार्ट करूँगी, सो हेलो, माय नेम इज शिखा एंड आई एम वन ऑफ द रजिस्टर्ड नर्स वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल। फॉर माई डॉक्यूमेंटेशन पर्पज कैन आई नो योर नेम प्लीज़। तो वो हमें अपना नाम बताएंगे, ठीक है। तो हमें अपने अपने डॉक्यूमेंट में कंफर्म करना है कि हाँ वो इसी नाम के हैं। सो आगे हमें पूछना है कि कैन आई नो योर एज, as well as can I know your age also to get the confirmation, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद हमें अपने कन्वर्सेशन को अकॉर्डिंग टू आवर रोल प्ले वो स्टार्ट करना है, ठीक है। और प्लस हमें कन्वर्सेशन को जो है वो कंटिन्यू रखना है, बीच बीच में रोकना नहीं है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, ठीक है। सो हम कैसे, अगर हम हमें लग रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट कुछ पॉइंट नहीं रह रखे हैं, तो हमें पेशेंट को पूछना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि मैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में और जान सकती हूँ क्या, यानी कि हम लोग कैसे कैसे पूछ सकते हैं, सो प्लीज़ लेट मी नो लिटिल बिट मोर अबाउट योर कंडीशन, that it can help me to diagnose you, it can help me to give you more better treatment, to give you more better reference। तो हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग उनसे पूछ सकते हैं कि इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड इन दिस कंडीशन, जो कि मुझे हेल्प करे, ठीक है। और अगर हम बात करें हम क्वेश्चंस कैसे पूछे, तो हमें हमेशा कोशिश करना है कि हम लोग अगर कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में हैं या फिर मिड में हैं, तो फिर हमें हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, और हमें एंड में जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है। क्योंकि अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी कन्वर्सेशन बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी और हम लोग पेशेंट को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे अपने कन्वर्सेशन में, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना कि आप अपने कन्वर्सेशन में जो है वो पेशेंट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा है जिसको पेन हो रहा है, तो हम लोग कैसे पूछेंगे कि कैन यू लेट मी नो मोर अबाउट योर पेन फ्रॉम व्हेन इट हैज बीन स्टार्टेड, हाउ डू यू फील व्हेन इट स्टार्ट्स, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पेन इट इज, इट्स अ बर्निंग पेन, इट्स रेडिएटिंग पेन, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछना है उनसे, ठीक है। और या फिर आप पूछ सकते हो कि हाउ लॉन्ग यू आर फीलिंग इचीनेस, कुछ भी ऐसा, मतलब ऐसा हो कि वो अपने आपके कन्वर्सेशन में खुद ही इनिशिएट करना लग जाए, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, तो मैं आपको सबसे मेन जो चीज़ बोलूँगी वो यही बोलूँगी कि अपने पेशेंट को जो है केयरफुली सुने, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग बुलेट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हाँ इसके बाद ये है ये है ये है, तो हम अपने बुलेट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन जो हमारा इंटरलोकेटर होता है वो हमें जानने के लिए हमारा जो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको जानने के लिए क्या करता है, वो बुलेट पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर देते हैं, यानी कि जो नीचे के पॉइंट्स होंगे वो पहले ही बोल देंगे और जो पहले के पॉइंट्स है वो लास्ट में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें पेशेंट को बड़े ही ध्यान से सुनना पड़ेगा कि पेशेंट बोल क्या रहा है। आपने अपने रोल प्ले कार्ड पे भी देखना है, लेकिन साथ ही साथ अपने पेशेंट को भी ध्यान से सुनना है, ठीक है। और अपने लैंग्वेज को एडजस्ट करना है। ऐसा ना हो कि अगर हम एक ही लैंग्वेज में सबसे एक ही तरीके से बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे अगर कोई 70-80 ईयर्स के ओल्ड मैन है तो हमें उनसे बड़े ही पोलाइटली बात करनी पड़ेगी, बड़े ही उस तरीके से बात करनी पड़ेगी। और अगर हमारे पास कोई छोटा बच्चा आता है, 2 साल का बच्चा आता है जो कि इम्यूनाइजेशन उसका होने वाला है और वो किसी नीडल से उसको डर लगता है, तो हमें उसके साथ कैसे बिहेव करना है। या फिर कोई मॉम है जो बहुत ही एग्रेसिव हो गई है किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो बहुत एग्रेसिव हो गई, तो हमें उन्हें कूल डाउन कैसे करना है, उन्हें काम कैसे करना है। तो उस टाइम में हम कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर अपनी कन्वर्सेशन कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने लैंग्वेज को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें ऐसा नहीं कि हम सबके साथ हम एक ही तरीके से बात कर पाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम रियल लाइफ में भी, जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, तो हमें हर टाइप के पेशेंट्स मिलते हैं, हर टाइप के रिलेटिव्स मिलते हैं, तो हम उस अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करते हैं। तो सेम हमें रोल प्ले में भी ऐसे ही करना है। हो सकता है हमें कोई एग्रेसिव मॉम का रोल प्ले मिले, हो सकता है हमें कोई एग्रेसिव चाइल्ड का रोल प्ले मिले जो कि इम्यूनाइजेशन लगाना ही नहीं चाहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है कि आपको जो है अपने
ट्विस्ट और टर्न्स के लिए रेडी रहना है, ठीक है। ट्विस्ट और टर्न्स के लिए मतलब जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका एक इंटरलोकेटर है वो आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपके बुलेट पॉइंट्स में लिखे होंगे, ज़रूरी नहीं आपके रोल प्ले कार्ड में लिखा होगा। हो सकता है कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपको सडनली पूछने लग जाए कि कैन आई नो द नंबर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट प्लीज़, ठीक है। अब आप सोचोगे कि फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर मैं कहाँ से दूँ, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर इस टाइप का तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं हमारे रोल प्ले कार्ड में। बट ये क्या है, ये जो इंटरलोकेटर ने है वो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड को जानने के लिए आपसे पूछा है, ठीक है। वो जानने चाहते हैं कि आपके पास अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ गया तो आप उस कंडीशन में क्या रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो आपको उस टाइम में क्या कैसे आप रिएक्ट करोगे। आप ना तो आपको अगर आप हंसोगे वहाँ पे तो भी आपका मार्क कट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पे पॉज ले लोगे तो भी आपका मार्क कट हो जाएगा, क्योंकि हमें अपने कन्वर्सेशन को जो है वो कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो हम वहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि मैं आपको नंबर दे सकती हूँ, हमारे इस कन्वर्सेशन या फिर इस कंसल्टेशन के बाद मैं आपको फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, एक तो आपको उस टाइम पे नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी बात है कि आपने बोला कि कंसल्टेशन के बाद यानी कि रोल प्ले खत्म होने के बाद आप दे दोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ से हट गया। तो इस टाइप से हमें अपने ट्विस्ट और टर्न्स के लिए हमेशा रेडी रहना है, ठीक है। प्लस हमें अपने जो रोल प्ले को है वो हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारा जो रोल प्ले कार्ड होता है वो 3 पार्ट्स में आता है। फर्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, जिसमें हमारा पूरा जिसमें मैंने आपको बताया कि हमें स्टार्टिंग में अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, पेशेंट का नाम खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर पेशेंट का नाम पूछना है, सेटिंग्स देखनी है क्या क्या है। तो ये हमारा आ गया इंट्रोडक्शन पार्ट में। सेकेंड आता है बॉडी। तो जो बॉडी होता है, बॉडी पार्ट में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हम बात किस बारे में बात करने वाले हैं, किससे हम बात करने वाले हैं, और किस टाइप के हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और जो एंड आता है हमारा वो होता है कंक्लूजन। जो भी हमने अभी तक बात करी है वो सारा हमने समराइज करना है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। अगर हमने किसी से अगर हमने थायराइडक्टमी के बारे में बात करी तो हमने उसमें क्या क्या बात करी है, इस प्रोसीजर से क्या हो सकता है, इस प्रोसीजर में क्या, क्यों हम ये प्रोसीजर करते हैं, कितना टाइम इस प्रोसीजर में लगता है। तो हमें एट द एंड हमें पूरा समराइज करना है कि हम लोग उसके बाद हमें किस टाइप की डाइट लेनी है, हम क्या क्या हमारा ट्रीटमेंट प्लान रहने वाला है, हमारा डिस्चार्ज होने के बाद हमें क्या क्या अपने केयर्स करने हैं, ठीक है। तो ये हम टोटल अपना पूरा समराइज करते हैं। अगर हम बात करें लास्ट की, तो लास्ट स्टेप यही है कि अपने जो रोल प्ले कार्ड है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। तो हम लोग ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को हमेशा रोल प्ले कार्ड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करना है। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, हमारा बॉडी हो गया, और लास्ट में कंक्लूजन हो गया। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग हमेशा खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और पेशेंट की डिटेल्स देते हैं, ठीक है। और जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन हमें देना है पेशेंट को, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन लेने हैं पेशेंट से, और लास्ट में हम जो कुछ भी हम रिकमेंड कर रहे हैं पेशेंट को, जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान है, वो सारा हमें बॉडी पार्ट में बोलना है। और समराइजेशन में, कंक्लूजन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा रोल प्ले कार्ड को समराइज करेंगे, हमारी जो भी कन्वर्सेशन हुई है, जिस बारे में हुई है, हमने क्या क्या उनको रेकमेंड किया है, क्या क्या हमारा ट्रीटमेंट प्लान रहा है, क्या क्या हमारे क्वेश्चंस रहे हैं, वो हमें समराइज करना है एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि अगर हमने बात करी है किसी से वैक्सीनेशन के बारे में, हमारे पास कोई पेशेंट आया है वैक्सीनेशन के लिए और हमने उससे कन्वर्सेशन करी वैक्सीनेशन के बारे में, तो हमें कैसे समराइज करना है कि ओके, आई हैव अंडरस्टूड योर कंसर्न्स अबाउट MMR वैक्सीन, and I hope that whatever I have told you, whatever I have recommended you understood it well. If you have any question then please let me know, ठीक है, ताकि वो अगर आप उसके माइंड में अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो आपको पूछ सके, ठीक है। लेकिन हमेशा जो लास्ट में है वो हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है, ताकि आपको आपका जो टाइम है वो आप वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना कि आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ पाएँ। और अगर हम बात करें एट द एंड फ्रेजेस की, तो अभी मैं आपको वीडियो बहुत लंबी ना हो इसीलिए मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताऊंगी, और बाकी जो फ्रेजेस हैं वो प्रॉपर तरीके से मैं आपको अपने शॉर्ट वीडियोस में डालती रहूँगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हम लोग पेशेंट को क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, तो अगर कोई पेशेंट आ रहा है जिसको पेन हो रहा है या फिर इचीनेस हो रही है, तो हम उसे कैसे पूछ सकते हैं कि ओके, हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन बॉदरिंग यू, और या फिर व्हेन डिड इट स्टार्टेड, ठीक है। हम इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर हम किसी को बोलते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अपनी बात, तो हम कैसे बोलेंगे, ओके लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, या फिर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो भी हम बोलना चाहते हैं वो, ठीक है। और अगर हमें किसी को रेकमेंड करना है तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, या फिर आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, या फिर इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू
टू डू दिस थिंग, ठीक है, ताकि उनको ये ना लगे कि हम उनको कमांड दे रहे हैं, हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं, हम उनको रेकमेंड कर रहे हैं वो चीज़ें, ठीक है। और अगर कोई ऐसी चीज़ हमसे पेशेंट ने पूछी है जो हम बता नहीं पाएंगे, या फिर जो सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है, या क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि कोई पेशेंट हमें मेडिसिन के बारे में पूछने लग जाते हैं कि अच्छा ठीक है, आप तो नर्स हो, आपको सब कुछ पता होगा, तो आप हमें इस चीज़ के लिए मेडिसिन रिकमेंड कर दो। तो आपको क्या बोलना है कि आई एम सो सॉरी, आई विश आई कुड हैव हेल्प यू अबाउट दिस, बट आई एम नॉट द ऑथराइज पर्सन हु कैन हेल्प यू रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो ये आप उनको पोलाइटली आपको क्या करना है, उनको मना करना है, एम्पैथाइज तरीके से आपको उनको मना करना है, और हमेशा कोई करेक्ट पर्सन आपको जो है उनको रेकमेंड करना है। जैसे कि ये हमारे सारे फ्रेजेस हो गए, और बाकी फ्रेजेस जो है मैं आपको अपने शॉर्ट वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि वरना तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।